बहते दिनों राती। झड़िया कर पानी लगे, वज्रा कर पानी लगे, बहते दिनों राती। प्रभु कर प्यार दिखा रे, किसन सुंदर उकर लगे कोनो नाथे। प्रभु कर प्यार दिखा रे। सेवा में सुम के बोला थे, मसीम के बोला थे अपन पासे। समझ कर सेवा में सुम के बोला थे, मसीम के बोला थे अपन पासे। पाप दोष करल मत कैसे जबूरे सुठीना, पाप दोष करल मत कैसे जबूरे मसीठीना। समझकर सेवा में यीशु मुके बोला थे, मसीह मुके बोला थे अपन पासे। पाप दोष करल मत कैसे जबूरे सुठीना, पाप दोष करल मत कैसे जबूरे मसीठीना। आत्मा के बानले प्रभु, हीरा मोती लाखे निर्मल बानले प्रभु। सोना रूपा आत्मा के डुबाए दिलो रे दुनिया में, निर्मल आत्मा के डुबाए दिलो रे दुनिया में। देखी आत्मा मोर कांदेला प्रभु, तोर प्यार देखी दिनों राती तरसला प्रभु। तोर दुलर देखी आत्मा मोर कांदेला प्रभु, तोर प्यार देखी दिनों राती तरसला प्रभु। तोर दुलर छोड़ के चुना ले, तोय मोके बोला ले, तोय मोके अपन बना ले। तोय मोके चुना ले, तोय मोके बोला ले, तोय मोके अपन बना ले। गतरे से तोय मोके चुना ले, मोके अपन बना ले। आयो कर गतरे से तोय मोके चुना ले, मोके अपन बना ले।
तुम्हें प्रभु मोके बोल के सिखा ले। मैं तो नहीं जानत रहूं, तुम्हें प्रभु मोके बोल के सिखा ले तोर वचन के प्रभु दुनिया में फैला के ले। सिखा ले तोर वचन के प्रभु दुनिया में फैला के ले। तोय मोके चुना ले, तोय मोके बोला ले। स्वागत करता हूँ और आज की पावन पवित्र अभिषेक धर्म विधि को प्रारंभ कर संपन्न करने के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। कर रहे हैं लेवल ठीक। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों, धर्मभक्ति आप सभी मेरे प्रिय माता पिता, बेटे और बेटियों, आज हम सुधीर डुंगडुंग और अनसन डुंगडुंग के पावन पुरोहित अभिषेक के लिए जमा हुए हैं। कलीसिया में पुरोहिताई ईश्वर का सर्वोत्तम वरदान है। यह वरदान प्रभु ईश्वर हमारे मनुष्यों के बीच में ही उत्पन्न करते हैं और जिन्हें वे चुनते हैं उन्हें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अभिषेक दिया जाता है कि वे पवित्र जीवन जिए और अपने जीवन और प्रेरित कार्यों के द्वारा दुनिया को, मानव जाति को पवित्र करें। इसलिए दुनिया के मानव जाति के पवित्रीकरण के लिए इन्हें अभिषेक दिया जाता है। यह महान वरदान आज हमारे ही बीच में प्रत्यक्ष रूप में इन दोनों वायुओं के ऊपर प्रकट होगा। आइए प्रार्थना करें कि ये जीवन भर पवित्र प्रयोग बने रहे और ईमानदारी से, कर्मठता से प्रभु ईश्वर की कृपा दानों से परिपूर्ण होकर ईश्वर की कलीसिया की, मानव जाति की सेवा कर सकें, जिसे समस्त राष्ट्र में सुसमाचार फैल जाए और सारी मानव जाति एकमात्र ईश्वर की स्तुति, प्रशंसा और धन्यवाद दे सके। अपने सभी निवेदनों को, शुभकामनाओं को, बदलावों को ईश्वर के सामने रखें ताकि ये हमारे पुरोहित भाई मजबूती के साथ सुसमाचार का प्रचार कर सके और अपने जीवन की साक्षी के द्वारा मुक्ति के कार्य को लोगों तक पहुंचा सके। अपने पाप स्वीकार करें। स्वीकार करता हूँ ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें।
सच्चे हृदय में निवास करता है। ऐसी कृपा कर कि हम अपने जीवन में तेरी कृपा संजोए रखें, ताकि तो हमारे हृदय में निवास कर सके। हे प्रभु हमारे ईश्वर, जो पुरोहितों की परिचारियों द्वारा अपनी प्रजा का संचालन करता है, अपने कलीसिया के जिन उपायुक्त याजकों को तो आज पुरोहिताई के पद के लिए चुन लेगा, उन्हें तेरी सेवा में विश्वस्त रहने का दृढ़ संकल्प प्रदान कर। ये अपनी जीवनचर्या और सदाचरण द्वारा ख्रीस्त में तेरी महिमा करते रहे। या मर्दे उन्हें हमारे प्रभाव तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर फिर तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते आप राज्य करते हैं। अध्याय 1 पद संख्याएं 4 से 8 तक। प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई पड़ी, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया है। तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया। मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। मैंने कहा, आप प्रभु ईश्वर, मुझे बोलना नहीं आता, मैं तो बच्चा हूँ। परंतु प्रभु ने उत्तर दिया, यह न कहो, मैं तो बच्चा हूँ। मैं जिन लोगों के पास तुम्हें भेजूंगा, तुम उनके पास जाओगे और जो कुछ तुम्हें बताऊंगा तुम वही कहोगे। उन लोगों से मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे
तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। यदि इस पौरोहित्य में माध्यम से पूर्णता प्राप्त हो सकती थी, तो यह क्यों आवश्यक था कि एक अन्य पुरोहित की चर्चा की जाए, जो हारून की नहीं बल्कि मेल्किसेदेक की वाणी में आ जाएगा। पौरोहित्यों के परिवर्तन होने पर संहिता में भी परिवर्तन अनिवार्य है। जिस पुरोहित के विषय में ये बातें कही गई हैं, वह एक अन्य वंश का है और उस वंश का कोई भी व्यक्ति वेदी का सेवक नहीं बना, क्योंकि यह तो प्रत्यक्ष है कि हमारे प्रभु यूदा के वंश में उत्पन्न हुए हैं। और मूसा ने पुरोहितों के विषय में लिखते समय इस वंश का उल्लेख नहीं किया। यह सब और भी स्पष्ट हो जाता है यदि हम इस पर विचार करें कि एक अन्य पुरोहित प्रकट हुआ, जो मेल्किसेदेक के सदृश हैं, जो वंश परंपरा पर आधारित किसी विषय के अनुसार नहीं बल्कि अविनाशी जीवन के समर्थ से पुरोहित बन गया है। उसके विषय में धर्म ग्रंथ यह साक्ष्य देता है, तुम मेल्किसेदेक की तरह सदा पुरोहित बने रहोगे। पुराना विधान शक्तिहीन और निष्फल होने के कारण रद्द कर दिया गया है, क्योंकि संहिता पूर्णता तक कुछ भी नहीं पहुंचा सकी। हमें इससे अधिक श्रेष्ठ आशा प्रदान की गई है और हम इसके माध्यम से ईश्वर के निकट पहुंचते हैं। प्रभु की वाणी है। और इस समाचार को पढ़कर सुनाएंगे डीकन अंसलम।
को देखकर ईसा को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। Dalam beriman dari sub ayoma और बेटा बेटीमान, आज कर इस समारोह में जे पवित्र वचन हमने मन के सुना गलत ये जीवन वचन के हमारी जिंदगी लगे हैं के हमारी जिंदगी में ईश्वर के पवित्र इच्छा के पूरा करेक्ट लगने के जेल के पहला पाठ में हमने बात सुन ली नबी एलियास के ईश्वर बुलाया उनका संपूर्ण बुलाहट का कारण एक नहीं, लेकिन उनका संपूर्ण जिंदगी का कारण ईश्वर लिखे वह लिखे हमारे जीवन का सृष्टि करता हमारे जीवन के आगे बढ़ाए लगे कृपा दिलाइया और हमारे जीवन के आखिरी समय के अपन इच्छा के पूरा करेगा ईश्वर के शिखर से कहा गया आयु के गतरे में आवे के पहले से मोय के चुनो मोय के पवित्र कर लो गोइट हमने शुभ मन लगे ईश्वर के पवित्र इच्छा में हमने मन कर पवित्र योजना में कौन बेरा से अभी इनके क्यों मनवा जाती कहीं पाले ना, लेकिन ईश्वर के महान योजना में सृष्टि कर पवित्र योजना में हमने शुभ मन की शिखर से ईश्वर अपन पवित्र इच्छा से हमारे मन के पवित्रता में जेक लगे न्योता देवेला जेकर से कि हमारे मन ईश्वर के इच्छा के जाने पर और ऊपर लिखे अपन जिंदगी के बिताए पर जेकर से कि ईश्वर हमारी जिंदगी के द्वारा जे काम के करवाए खोजेना सृष्टि में सृष्टि के सुंदर बनाए खोजेना समाज और कलीसिया में ईश्वर अपन काम के हमरे मन के द्वारा करे खोजेना उनके पूरा करे पानी नबी मन का काम है ईश्वर के वचन के सुने और वह वचन के ईश्वर के प्रजा के इस्राएली जाति के चुनल जाति के सुनाए देखे कि वो मन जाने पा रहे कि ईश्वर का इच्छा को समुदाय लगे कार्य वो है काम ऐसो हमारे मानसिक संपन्न हुएला पुरोहित मान के द्वारा जेकि ईश्वर के वचन के सुनेना ईश्वर के वचन के पढ़ेना ईश्वर के वचन के रूप में विश्वास करना और के हमें मन के सुनाएना कलीसिया की सुनाएना जगह की हमने जाने पाएगा कि ईश्वर हमसे क्या चाहेगा और अपन जीवन में मन चिंतन कह के गुणन कह के ईश्वर के पवित्र इच्छा के चिन्हना
और ओहे पवित्र इच्छा के अपन जीवन के समर्पण करेगा। ये घटना आज हमारे आंख के सामने हमारे दुयो बेटा भाई बनकर जिंदगी में पूरा होते हैं। जेमान यीशु के पवित्र वचन के सुनाए, उकर बुलावा के सुनाए और यीशु के गुड़ियात लगे, उकर डहर में हितेक लगे और यीशु के जीवन के दुनिया के अंतिम छोर तक पहुंचाए लगे, तुम तैयार हो जाए। पुरोहित अभिषेक के शुभ धर्म विधि में यीशु बैठ के हमने मन प्रार्थना के द्वारा संपन्न करेगा और उनके द्वारा अभिषेक कर जाएगा। जिले के हमने मन कहता भी यीशु ख्रिस्त कहना, ईश्वर कहना, तो मेलकिसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। मेलकिसेदेक शाश्वत पुरोहित कहे, शांति का पुरोहित कहे। प्रभु यीशु ख्रिस्त महापुरोहित पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमारे दुयो भाई बन के पुरोहित अभिषेक दिवाए और इन्होंने जिंदगी भाई लगी पवित्र पुरोहित बना रखवाए, जेकर से कि ईश्वर के राज्य फैलाए लगे, उमन के सोख दौरान ईश्वर के कृपा और सामर्थ्य बैठाई और कृपा और सामर्थ्य के उमर संस्कार के रूप में बढ़ाए और अपन जिंदगी से साक्ष्य के द्वारा, यीशु के जीवन के साक्ष्य के द्वारा प्रेरणा के कार्य के आगे बढ़ाए। अब हमने मन पुरोहित अभिषेक के धर्म विधि शुरू कर जाती। धर्म विधि के बेस लेके सुना, यह धर्म विधि के शुरू में उपदेश है और उग्रवाद में पुरोहिताई के महत्व के बता रहा है और उग्रवाद में अभिषेक दिया जाएगा। ईश्वर हमारे शुभ मन के पवित्र इच्छा के जाएगा, शेखर से हमारे इंद्रियों भाई मन कर कारण हमने मन पवित्र इच्छा रखा कि मन पवित्र पुरोहित बन पाए, कि मन समर्पित पुरोहित बन पाए, कि मन ईमानदार पुरोहित बन पाए, कि अपन जीवन के आखिरी क्षण तक सिर्फ और सिर्फ ईश्वर, कलीसिया और मानव जाति के मुक्ति लगे प्रार्थना, त्याग, तपस्या, बलिदान, प्रवचन और सुसमाचार के द्वारा यीशु के जीवन के देव पा गए। अब तक उप याजकों को इस प्रकार बुलाते हैं। पुरोहित अभिषेक के उम्मीदवार आगे बढ़े, उप याजक उत्तर देते हैं, प्रस्तुत हो। इस विधि को संपन्न करने के लिए मैं फादर जेम्स जॉर्ज भीजी है को आमंत्रित करता हूँ। पुरोहित अभिषेक के लिए उम्मीदवार आगे बढ़े, प्रस्तुत हो। महामंत्री माँ बाप उन्हें पहुंचाएंगे, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे।
कलीसिया आपसे निवेदन करती है कि आप हमारे इन भाइयों को पुरोहित अभिषेक प्रदान करें। क्या आप जानते हैं कि ये योग्य हैं? क्रिस्ती जनता से पूछताछ करके और अधिकारी व्यक्तियों की सहमति सुनकर मैं घोषित करता हूँ कि ये योग्य पाए गए हैं। प्रभु ईश्वर और अपने मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त के नाम पर मैं अपने इन भाइयों को पुरोहिताई के लिए चुनता हूँ। हमारे धर्माध्यक्ष हमें लिए हैं। हम परम पिता ईश्वर को धन्यवाद दें एवं तालियां बजा दें। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी पुत्रों को पुरोहित अभिषेक दिया जा रहा है। ये आपके संबंधी और मित्र हैं। थोड़ी देर के लिए हम कलीसिया में पुरोहिताई के महत्व पर विचार करें। यह सच है कि कलीसिया के सभी सदस्य ख्रीस्त की पुरोहिताई के सहभागी बन जाते हैं। कुछ शिष्यों को इसीलिए चुन लिया है कि वे उनके नाम पर सार्वजनिक रूप से मनुष्यों के लिए कलीसिया में पुरोहिताई का कार्य संपन्न करें। पिता ईश्वर ने प्रभु यीशु ख्रीस्त को इसलिए भेजा कि वह मनुष्यों के शिक्षक, पुरोहित और चरवाहा बन जाए। अपने पिता के पास लौटने के पहले प्रभु यीशु अब वह प्रेरितों के उत्तराधिकारियों अर्थात धर्माध्यक्षों द्वारा पिता का सौंपा हुआ कार्य निरंतर करते रहते हैं। धर्माध्यक्षों की सहायता के लिए पुरोहितों को नियुक्त किया जाता है। वे पुरोहिताई द्वारा धर्माध्यक्षों से संयुक्त रहकर ईश्वर की प्रजा की धर्म सेवा करते हैं। अच्छी तरह से सोच विचार करने के बाद हमारे भाइयों को पुरोहित अभिषेक दिलाने का निश्चय किया गया है, जिससे ये ख्रीस्त का कार्य कर सकें जो मनुष्यों के, और इस प्रकार अपनी धर्म सेवा द्वारा कलीसिया के फैलाव और उन्नति में सहायक बन सकें। इन भाइयों को नवविधान की पुरोहिताई का अभिषेक दिया जा रहा है, जिससे ये सर्वोच्च तथा शाश्वत पुरोहित ख्रीस्त के समरूप बनने की साधना करते रहें और धर्माध्यक्षों की पुरोहिताई से संयुक्त रहकर सुसमाचार का प्रचार करें, ईश्वर की प्रजा का पथ प्रदर्शन करें और विशेषकर ख्रीस्त के बलिदान द्वारा ईश्वर की उपासना करें। प्रिय पुत्र, आप लोगों को अब पुरोहित अभिषेक दिया जा रहा है, जिससे आप ख्रीस्त का त्रिविध कार्य कर सकें जो मनुष्यों का शिक्षक, पुरोहित और चरवाहा हैं। जो शिक्षा आप लोग सहज स्वीकार कर चुके हैं उसको सब कुछ सिखलाइए। धर्म ग्रंथ का निरंतर मनन कीजिए और इसका ध्यान रखिए कि जो बातें आप लोग पढ़ते हैं उन पर विश्वास करें। जिन पर विश्वास करते हैं उन्हें दूसरों को सिखलाएं और जो शिक्षा आप दूसरों को देते हैं इसके अनुसार स्वयं आचरण करें। अपनी शिक्षा द्वारा ईश्वर की प्रजा को विश्वास में दृढ़ बना लीजिए और अपने आचरण द्वारा विश्वासियों को सन्मार्ग पर ले चलिए, जिससे आप लोग शिक्षा और उदाहरण द्वारा कलीसिया के आध्यात्मिक मंदिर का निर्माण कर सकें। शिक्षक के अतिरिक्त प्रभु यीशु पुरोहित भी हैं। उनकी पुरोहिताई से संयुक्त रहकर आप लोग पवित्र निष्ठा में क्रूस का बलिदान आध्यात्मिक ढंग से विश्वासियों के लिए ईश्वर को चढ़ाएंगे। आप जो धर्म क्रिया संपन्न करेंगे उसे पूर्ण रूप से समझ लीजिए, उसके अनुसार आचरण कीजिए। प्रभु यीशु ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान का धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करते हुए अपने शरीर के सब अवगुणों का दमन करके नवीन जीवन के मार्ग पर चलने का प्रयत्न करते रहिए।
बपतिस्मा द्वारा लोगों को ईश्वर की प्रजा में सम्मिलित करना, पाप स्वीकार संस्कार में क्रिस्त तथा कलीसिया के नाम पर पाप क्षमा करना, विलेपन संस्कार द्वारा रोगियों को बल प्रदान करना, धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करना, न केवल कलीसिया के सदस्यों के लिए किंतु समस्त संसार के लिए ईश्वर को स्तुति, धन्यवाद और विनती चढ़ाना। यह सब करते हुए याद रखिए कि आप लोग मनुष्यों में से इसीलिए चुने गए हैं कि मनुष्यों की ओर से ईश्वर की सेवा करें। इसलिए भ्रातृ प्रेम से प्रेरित होकर बड़े आनंद से ख्रीस्त पुरोहित का कार्य संपन्न कीजिए और निस्वार्थ भाव से अपने सब कामों में यीशु की ही सेवा करते रहिए। आत्मा से सिद्ध होकर और उनके अधीन रखकर आपको ख्रीस्त का तलवार का कार्य स्वीकारना है। सब विश्वासियों को एक ही परिवार के सूत्र में बांधने का प्रयत्न करते रहिए, जिससे आप उन्हें ख्रीस्त के द्वारा पवित्र आत्मा में पिता ईश्वर के पास ले चलने में समर्थ हो जाएं। भले चरवाहे का उदाहरण निरंतर अपने सामने रखिए, जो अपनी सेवा कराने नहीं दूसरों की सेवा करने आए थे और जिन्होंने अपने विषय में जकीर से कहा था, जो खो गया था उसी को खोजने और बचाने के लिए मानव पुत्र आया है। प्रिय पुत्र, पुरोहित अभिषेक के पहले आप लोगों को कार्यभार स्वीकार करने का संकल्प जनता के सामने प्रकट करना पड़ेगा। क्या आप लोग धर्माध्यक्षों के विश्वास सहयोगी बनकर पवित्र आत्मा की सहायता से ईश्वर की प्रजा के चरवाहे के रूप में पुरोहिताई के कर्तव्य का निरंतर पालन करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप लोग सुसमाचार की व्याख्या तथा कैथोलिक विश्वास के प्रतिपादन के द्वारा शिक्षा की धर्म सेवा का कर्तव्य योग्य रीति से पूरा करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप लोग ईश्वर की स्तुति और ख्रिस्तीय जनता के पवित्रीकरण के उद्देश्य से कलीसिया की परंपरा के अनुसार भक्ति और निष्ठा के साथ ख्रीस्त के रहस्यों का, खासकर पवित्र मिस्सा तथा मेल मिलाप संस्कार का अनुष्ठान करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप प्रार्थना का आदेश निरंतर पूरा करके मेरे साथ अपने रेवड़ के लिए निवेदन करने का संकल्प करते हैं? यह मेरा संकल्प है। सर्वोच्च पुरोहित ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने को निर्दोष बलि के रूप में पिता ईश्वर को अर्पित किया था। क्या आप लोग अंतरंग रूप से ख्रीस्त से संयुक्त होना और उनके साथ अपने को मनुष्यों की मुक्ति के लिए ईश्वर को अर्पित करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। ईश्वर इसमें मेरी सहायता करे। आप उपयाजक धर्माध्यक्ष के सामने अपना प्रतिज्ञा पूरा कर चुके हैं। अभी धर्माध्यक्ष के सामने आकर घुटने टेकते हैं, अपने दोनों हाथ धर्माध्यक्ष के हाथों में रख देते हैं और अपना प्रतिज्ञा दोहराते हैं। अपने धर्माध्यक्ष से श्रद्धा और आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करते हैं। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ ईश्वर ने आप में यह शुभ कार्य प्रारंभ किया है, वही उसे पूरा करें। श्रद्धा और आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करते हैं। मैं प्रतिज्ञा यह शुभ कार्य प्रारंभ किया है, वही उसे पूरा करें। बड़ी भक्ति से कहते हैं और इसमें भाग लेते हैं। मैं गायक मंडली और जितने भी विश्वासी हैं उनसे आग्रह करता हूँ
हम घुटने टेकेंगे और हमारे इन भाइयों के लिए संतों से प्रार्थना। हम सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जो अपने दासों पर जिन्हें उसने पुरोहिताई के लिए चुन लिया है, सब संत हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत मरियम ईश्वर की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत मिखाएल, हमारे लिए स्वर्गदूतों, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत योहन बपतिस्ता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत पेट्रो, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत पाउलो, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत अंद्रेयास, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत याकूब, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत योहान, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत थोमास, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत याकूब, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत फिलिप, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत बार्थोलोमी, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत सिमोन, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत मारिया, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत मरिया मगदलेना, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत अंतियोकेलोस, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत परपेतुआ और फेलिसितास, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत अग्नेस, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत बसिलियुस, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत मार्टिनुस, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत फ्रांसिस ज़ावेरियुस, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत योहन मरिया वियाने, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत कैथरीना सेनेंसिस, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। ईश्वर के सब संतों, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। अपने पवित्र शरीर धारण के द्वारा अपने मरण और पुनरुत्थान के द्वारा और आत्मा की प्रेरणा द्वारा आप सबका जवाब होगा।
हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सुन। तू कृपया इन सुने हुओं को आशीर्वाद दे और पवित्र करे। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सुन। तू कृपया इन सुने हुओं को आशीर्वाद दे, पवित्र करे और अभिषेक प्रदान करे। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सुन। तू कृपया हमारे विनती पूरी कर। अपने दासों को पवित्र आत्मा की आशीष और प्रभुता का सामर्थ्य प्रदान कर, जिन्हें हम तेरी दया दृष्टि पर भरोसा रखकर पुरोहित अभिषेक के लिए प्रस्तुत करते हैं। इन पर अपने अनगिनत वरदान वर्षाने की कृपा कर, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। एक लाइन बनाएंगे, एक लाइन। हाँ उधर प्रभु परम पावन पिता, सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, हमारी सहायता कर। तो मानव की प्रतिष्ठा का स्रोत और सब कृपा दानों का प्रदाता है। तो सारी सृष्टि संभालता और विकसित करता है। तो अपने पुत्र क्रिस्त के सेवकों को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से विभिन्न श्रेणियों में विभाजित कर एक ही प्रजा का निर्माण करता है। पुराने विधान में पुण्य रीतियों के लिए अनेक परिचारियां उत्पन्न हुई। इस तरह तूने जनता के शासन और पवित्रीकरण के लिए मूसा और हारून को अगुवाई का दायित्व सौंपा और इस्राएल सुविधा से इस्राएली जनता का शासन कर सके। तूने समस्त पुरोहित अधिकार हारून के पुत्रों को प्रदान किया। इस अधिकार से वे आज के नियम के अनुसार मंदिर में योग्य बलिदान चढ़ाते थे, जो भावी कृपा दानों को सूचित करते थे।
हे परम पावन पिता, जब समय पूरा हो गया तूने अपने पुत्र को संसार में भेजा कि वह हम विश्वासियों और ईश्वर के बीच मध्यस्थ बने। हमने पवित्र आत्मा के द्वारा तुझे निर्दोष बलि के रूप में अपने को समर्पित किया और जिन प्रेरितों को हमने सत्य में पूर्ण सिद्ध किया उन्हें अपने मुक्ति कार्य के भागी बनाया। इन प्रेरितों को तूने सहायकों को प्रदान किया जिन्होंने सारे जगत में तेरा सुसंदेश सुनाया तथा मुक्ति कार्य पूरा किया। हे प्रभु, हम तुझसे सविनय प्रार्थना करते हैं, हमें भी ऐसे सहयोगियों को प्रदान कर, क्योंकि हम दुर्बल और निसहाय सेवकों को हमारे प्रेरित कार्य में इनकी नितांत आवश्यकता होती है। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, अपने इन दासों को पुरोहित का पद प्रदान कर, इनके हृदय में पवित्रता का आत्मा भर दे, तुझसे द्वितीय श्रेणी की पुरोहिताई का कार्यभार ग्रहण कर ये अपने सदाचरण द्वारा दूसरों को नैतिक उन्नति के मार्ग पर ले चले। ये हमारी पुरोहिताई के ईमानदार सहयोगी बन जाएं, जिससे इनकी प्रेरिताई तथा पवित्र आत्मा की कृपा द्वारा मनुष्यों के हृदयों में सुसमाचार फले फूले और पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। जन के बपतिस्मा द्वारा पुनर्जीवित हो जाए, यूक्रिस्ट के बलिदान से पोषित होते रहे, पापों की क्षमा प्राप्त करें और रोगावस्था में सांत्वना पावे। हे दयामय प्रभु, ये नए पुरोहित हमारे साथ अपने रेवड़ और सारी दुनिया की मुक्ति के लिए प्रार्थना करते रहे। इस तरह सब राष्ट्र ख्रीस्त के प्रेम में एक होकर तेरी एकमात्र प्रजा बन जाएंगे। हम यह निवेदन करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते आप राज्य करते हैं। हस्तारोपण विधि के बाद अब हमारे पवित्र आत्मा के गाना गाएंगे। से
इन्हीं हाथों से ये हमारे दो नए रोहित हमारे जिन्हें पिता ईश्वर ने पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषिक्त किया है, वही प्रभु यीशु ख्रिस्त आपको सुरक्षित रखे। जिससे आप ख्रिस्तीय प्रजा को पवित्र कर सकें और ईश्वर को बलिदान चढ़ा सकें। वही प्रभु यीशु ख्रिस्त आपको सुरक्षित रखे। पवित्र प्रजा का चढ़ावा ग्रहण कीजिए जो ईश्वर को अर्पित किया जाएगा। जो धर्म क्रिया आप संपन्न करते हैं उसे समझ लीजिए, उसके अनुसार आचरण कीजिए और अपना जीवन क्रिस्त की क्रूस के समारूप बना लीजिए।
कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने इकलौते पुत्र को अभिनंदित करके उन्हें नवीन और अनंत स्थान का महायाजक नियुक्त किया है और अपने अपूर्व दया से प्रेरित होकर तूने यह विधान रचा कि कलीसिया में एकमात्र उन्हीं की पुरोहिताई बनी रहे। केस न केवल अपनी निजी प्रजा को याजकीय पुरोहिताई से विभूषित करते बल्कि भ्रातृभाव से प्रेरित होकर ऐसे व्यक्तियों को भी चुनते हैं जो हस्तारोपण द्वारा उनकी पवित्र परिचर्या के सहभागी बन जाते हैं। उन्हीं के नाम पर ये मानव मुक्ति का बलिदान चढ़ाएंगे
ताकि तेरे पुत्र पुत्रियों के लिए पास्का का भोज परोसा जा सके, तेरी पवित्र प्रजा का प्रेम पूर्ण संचालन हो सके, तेरे वचन द्वारा उसका पोषण हो सके और संस्कारों द्वारा उसे सुदृढ़ बनाया जा सके। ये ख्रिस्त के सदृश्य अपने भाई बहनों की मुक्ति के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने से ना हिचके और अपने विश्वास का प्रेम का अटल साक्ष्य दे। इसीलिए हे पिता, हम सभी स्वर्गदूतों, संतों और पृथ्वी के भले लोगों से मिलकर तुझे धन्यवाद देते और उल्लास पूर्वक एक स्वर से गाते हैं। सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब यीशु इच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, ब्रह्म ने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। जैसे भांति भोजन के बाद हमने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में याद करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे पिता, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष विंसेंट बारवा और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे।
हे प्रभु, अपने सेवक की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया। इन्हें यह हुआ दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सौभाग्य हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके और धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। हे प्रभु ख्रिस्त परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। सेका लगे कि प्रसाद के दूसरा समुदाय के भाई बहन मन ग्रहण नहीं करब से हमारे फीस के भाई बहन मन लगे थे कि जिस
एखान हमार धर्माध्यक्ष बिशप भीमसेन बाबा हमार सबका लगी अंतिम प्रार्थना करवाएं और अंतिम प्रार्थना करे के बाद हमारे सब मन के संगे हमारे दो नवा फादर सुधीर डुमडुम और फादर अंसेलम डुमडुम के आशीष देवाएं। इकर बाद में हमारे नए पुरोहित नवा फादर सुधीर डुमडुम और फादर अंसेलम डुमडुम हमारे बिशप स्वामी के पुरोहित मानकर हमारे सब विश्वासी माए बाप के आशीर्वाद प्रदान करवाएं। सिमडेगा धर्म ग्राम के संपूर्ण कलिसिया वर्षे में हमारे दियो नवा पुरोहित मन के ढेर ढेर बधाई और धन्यवाद कहता हूँ। ईमान प्रभु का वचन की सुनना उकर बुलावा की जानना और की गुड़िया लगे अपने के तैयार करना प्रशिक्षण के द्वारा पढ़ाई लिखाई के द्वारा और विशेष रूप से आध्यात्मिक जीवन के और पवित्र सुंदर बनाए के द्वारा प्रभु के वेदी तक पहुंचना ढेर ढेर बधाई धन्यवाद। रोहित न सिर्फ धर्म समाज कर धर्म प्राप्त कर लेकिन गोटा दुनिया लगे रोहित गए गोटा दुनिया लगे मनोचैत लगे प्रार्थना करेना और मनोचैत के पवित्र करेना। अयोबा मन के हो घर परिवार के सब सदस्य मन के मित्र और संबंधी मन के जे भी उपकार करी शुभ मन के हो माए बधाई देवत हो और धन्यवाद देवत हो। साथ ही साथ ऐसे पल्ली के हर साल हमने मन रोहित अभिषेक लगी जमा मिला इतना सुंदर गोई के कि पवित्र बुलाहट हमारे माछी में आए कि और सुंदर और मजबूत करके है हमें अपन परिवार के पवित्र बना जेकर से कि हमने मन लगी पवित्र पुरोहित जुटावाएं दरकार है आयो मन के विनती करे सांझ के विनती करे छुआ मन के विनती लगे बैठाए पवित्र वचन के पढ़े और मनन चिंतन करे और निवेदन और धन्यवाद ईश्वर के चढ़ाए और ईमानदारी से ईश्वर के आज्ञा के पालन करे कर कृपा हमारे मन के जिताएगा शेखर से हमें मन और अधिक परिश्रम करब जिले के कोरोना के महामारी काल में हमने बहुत प्रार्थना कर दी और ईश्वर हमें मन की बचालक वह लिखे प्रार्थना कर जरूरत है हमार छोट बेटा बेटी नाम लगी जे 2-3 साल से स्कूल नहीं आ पा रहे हैं दरकार है मन के लगे प्रार्थना करे अब स्कूल खुला थे हमने मालूम मन के शिक्षा लगे बहुत बहुत जोर करब सब छुआ मन इन्हें उन्हें हो जाए थोड़ा रुचि नहीं दिखाता है शिक्षा से दरकार है घर परिवार में उमन के बैठाए उमन के बिनती लगे बैठाए और बिनती लगे बैठवाए और निश्चय उमन शिक्षा लगे वो बैठवाए और ध्यान करवाए और इसको मन के हो ढेर ढेर आशीष और कृपा छोटा पल्ली के तथा सब सेवक सेवकों को नया जीवन प्रदान करें ताकि हम सच्चे प्रेम से दूसरे संग होकर उदारता पूर्वक तेरी सेवा करते रहे या वरदे हमारे प्रभु कृष्ण के द्वारा और कलिसिया बटे रहे प्रभु आप लोगों के साथ हो ईश्वर अपनी कलिसिया का
संस्थापक और संचालक हैं। वही अपनी कृपा से आप लोगों को सदा सुरक्षित रखे, ताकि आप लोग अपने प्रेरित कर्तव्यों को निष्ठा पूर्वक निभा सकें। ईश्वर करें कि आप इस संसार में दिव्य प्रेम तथा सत्य के साक्षी और सेवक बनकर मेल मिलाप के विश्वास परिचारक बन जाएं। ईश्वर आप लोगों को दान करवाहा बनने की कृपा दे, ताकि आप लोग ईमानदारी से जीवनदायी रोटी तथा इस वचन से विश्वासियों को तृप्त करें, और हम सब क्रिस्त से संयुक्त होकर एक आध्यात्मिक शरीर बन जाएं। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे।
से एखन हमारे बिशप स्वामी नवाभिषिक्त हमारे प्रोहित मैन और पियो नया सागर जे प्रतिनिधि बना है और जितना भी फादर में स्टेज में है और इन्हें हमने बैठे हैं आज
यीशु जैसन प्रेम कहाँ पबे बहन मसीह जैसन प्रेम। ना तो छोड़ाबे ना तो भुलाबे भैया, यीशु बिना जीना है बेकार। ना तो छोड़ाबे ना तो भुलाबे बहन, मसीह बिना जीना है बेकार। कहाँ पबे भैया यीशु जैसन प्रेम, कहाँ पबे बहन मसीह जैसन प्रेम। हमरे खातिर तो यीशु क्रूस में होले बलिदान। हमरे खातिर तो यीशु क्रूस में होले बलिदान। ना मैं छुड़ाबो ना मैं भुलाबो भैया, यीशु बिना जीना है बेकार। ना मैं छुड़ाबो ना मैं भुलाबो बहन, मसीह बिना जीना है बेकार। कहाँ पबे भई यीशु जैसन प्रेम, कहाँ पबे बहन मसीह जैसन प्रेम। कहाँ पबे भैया यीशु जैसन प्रेम, कहाँ पबे बहन मसीह जैसन प्रेम। हमरे खातिर तो यीशु कीमती लहू बहाले। हमरे खातिर तो यीशु कीमती लहू बहाले। ना मैं छुड़ाबो ना मैं भुलाबो भैया, यीशु बिना जीना है बेकार। ना मैं छुड़ाबो ना मैं भुलाबो बहन, मसीह बिना जीना है बेकार। कहाँ पबे भैया यीशु जैसन प्रेम, कहाँ पबे बहन मसीह जैसन प्रेम। कहाँ पबे भैया यीशु जैसन प्रेम, कहाँ पबे बहन मसीह जैसन प्रेम।
परमेश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा का आशीर्वाद हम सबों पर उतरे और सदा बना रहे। जय यीशु।
धोए के पड़ी बहुत दूर से ईट के लाई नहीं थक जाए चलनी हुई है ओहो